हेलो स्टूडेंट्स, आज बच्चों हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बच्चों आज करेंगे, कैसे हम वेक्टर को जोड़ सकते हैं और कैसे हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल अलजबरा का जो रूल है बच्चों, वो उससे हम वेक्टर को जोड़ नहीं सकते, यानी कि जो वेक्टर एडिशन है इज नॉट पॉसिबल बाय सिंपल लॉ ऑफ अलजबरा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल हैं। सबसे पहले जनरल रूल हम करेंगे। जो जनरल रूल है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर का, वो क्या है? हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कंसाइड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ अगर देखूं कि जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर है ए, और एक और वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर है। ठीक है, तो इनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं? तो ऐड करने का तरीका क्या है बच्चों? अगर मैं यहाँ पर देखूं कि ए जो है, ए वेक्टर क्या है? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बारे में बात करता हूँ कि 4 मीटर है, वो ईस्ट में है। ठीक है, 4 मीटर ईस्ट में है। और जो बी वेक्टर है वो क्या है? 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट नॉर्थ में। ठीक है, कहाँ पे करता है? नॉर्थ में। तो तब हम इसको ऐड कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर दो रूल हमारे लगाने हैं। सबसे पहला जो रूल है वो क्या है? हेड टेल मेथड। ठीक है, हेड टेल मेथड। और सेकंड क्या है बच्चों? पैरेलल शिफ्ट। पैरेलल शिफ्ट। अब ये दोनों आपने यहाँ पर यूज करने हैं। ठीक है, देखिए कोई भी वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर है तो मैं इसको यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये वेक्टर है तो इसको भी मैं यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, शिफ्ट कर सकते हैं, हम उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको अगर देखूं तो मैं इसको कैसे जोड़ूंगा? पहले हम क्या करेंगे? हेड टेल मेथड करेंगे, यानी कि फर्स्ट वेक्टर का हेड। देखिए मैं पहले फर्स्ट वेक्टर बना लेता हूँ। ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है, ये कितना है? 4 मीटर डिस्टेंस कवर करता है ईस्ट में। ठीक है, ये क्या है? ईस्ट है। ठीक है, अब हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर कंसाइड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। अब ये देखिए ये कैसे है, मैं इसको यहां पर रख देता हूं। ठीक है, अब ये टेल किसकी? सेकंड वेक्टर की, और हेड किसका? फर्स्ट वेक्टर का, यहां पर कंसाइड कर देते हैं। ठीक है, समझ रहे? तो तब हमारा जो सिंगल वेक्टर ड्रा करेंगे हम, सिंगल वेक्टर ड्रा कहां से करेंगे? फर्स्ट वेक्टर की टेल से। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर सी की जो टेल है वहां से, और लास्ट लास्ट वेक्टर कौन सा है यहाँ पर? जो हमारा सेकंड वेक्टर है, जो कि 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया जिसने नॉर्थ में, वो हमारा लास्ट माना जाएगा। ठीक है, जो सेकंड है, तो उसका जो हेड है और फर्स्ट वेक्टर के टेल से हम क्या करेंगे? उसको मिला देंगे। तो तब जो हमारे पास थर्ड लाइन जो आएगी बच्चों, जो थर्ड वेक्टर आएगा, जो सिंगल वेक्टर ड्रा होगा, ये वेक्टर, इसको हम बोलेंगे बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। या मैं ये कहूं, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं कि हमने देखो ओरिजिन से हम चले हैं, ए तक चले हैं, हमने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर। फिर ए से लेकर बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया? सॉरी, यहाँ पर 4 मीटर और यहाँ पर 5 मीटर। तो ये डिस्टेंस कौन सा है? ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया, 4 + 5 कितना हो गया? 7। ये तो डिस्टेंस है। अगर ये देखें तो ये क्या है बच्चों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर वो क्वेश्चन पूछे कि यहां से लेकर यहां तक, इनिशियल से लेकर छोटा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर है, तो उसको हम बोलेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ये हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये रिजल्टेंट है। अब जितना इसका इफेक्ट है बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर का इफेक्ट है, उतना इन दोनों का इफेक्ट है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो सिंगल वेक्टर है
वो प्रोड्यूस करता है सेम इफेक्ट। जो सिंगल वेक्टर हमारा क्या है, ओ ए, ये ओ बी, ये ओ बी क्या है, सिंगल वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बाई इंडिविजुअल वेक्टर, जितना कि ये इंडिविजुअल वेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, तो तब हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम इसको देखिए पैरेलल शिफ्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने, अगर मैं इसको देखूं कि ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है, तो यहां पर हमारा जो रिजल्ट आया वो किसके इक्वल आएगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि हम इसको क्या करेंगे 4 + 5 और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। अलजेब्रिक जो रूल हैं वो हमारे यहाँ पर लागू नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि हम करते हैं अफेक्ट की बात, ठीक है, कि जितना इफेक्ट इन दोनों का इंडिविजुअल है उतना इफेक्ट इसका रिजल्टेंट वेक्टर का होगा, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल आपकी समझ में आनी चाहिए बात, ठीक है। और मेथड कौन सा यूज किया हमने बच्चों, हेड टेल मेथड और पैरेलल शिफ्ट, ठीक है। पैरेलल शिफ्ट का और भी हम एग्जांपल करेंगे, देखिए। तो अगर मैं बात करूं, एक और हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए। कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ए से लेकर बी तक गया, ठीक है, इतना गया 5 मीटर। फिर उसके बाद फिर इसने साउथ में चला, ये कितना 5 मीटर। फिर ईस्ट में चला, ठीक है, फिर कितना चला 6 मीटर। फिर दोबारा से मतलब ये 6 मीटर साउथ में। अब ए बी सी डी और ये हो जाता है ई, ठीक है। तो तब हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों, रिजल्टेंट क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये एक वेक्टर ये है, ये इस जो पहला वेक्टर है, पहले वेक्टर की क्या है, टेल है, और ये लास्ट वेक्टर है, जो लास्ट वेक्टर मैंने जो डेफिनेशन बताई थी, लास्ट वेक्टर का हेड, ठीक है। जब इनको हम आपस में मिलाएंगे, ठीक है, ये हम आपस में अगर मिलाते हैं, ठीक है, ये मिला दिया हमने, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, रिजल्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये जो हमारा सिंगल वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मैं पैरेलल शिफ्ट करूंगा, देखो ये वेक्टर है, हम ये वेक्टर इसको हम यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ, और जो ये वेक्टर है इसको हम यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं हम। तो ये पैरेलल शिफ्ट है। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको ए बी यहाँ तक ले लूँ, तो ये हमारा 5 मीटर और प्लस ये कितना था, ये भी 5 था। और अब यहाँ देखो, यहाँ नीचे, ठीक है, तो यहाँ ये कितना है, सॉरी ये कितना है हमारा 6। देखिए ये 6 था ना, ये इसको मैंने कहाँ कर दिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या है 6, तो 5 + 6 ये हो गया। अब इसको मैंने कहाँ से शिफ्ट किया, यहाँ पैरेलल शिफ्ट करना बच्चों आपने, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5 मीटर और ये कितना था 6 मीटर। तो ए बी सी अगर मैं मान लूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब एक ट्रायंगल बन जाती है, ठीक है। तो ये आ गया रिजल्टेंट, इसका ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकाल लेंगे अगर हम, तो आर हमारा क्या आएगा बच्चों, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करेंगे, ये हमारा कितना हो गया, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस ये 11 मीटर है, और ये भी बच्चों हमारा कितना है, ये कितना है, ये भी 11 मीटर है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, ठीक है, मीन कितना आ जाएगा बच्चों, ये 242, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पैरेलल शिफ्ट भी आपके बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब हम देखिए रूल देखेंगे काफी सारे, इस अगर रूल को फॉलो करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहला केस क्या है हमारा, व्हेन टू, देखिए व्हेन टू वेक्टर आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास देखिए दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर हमारे पास ये है ए है, और एक वेक्टर है हमारे पास ये बी वेक्टर है, ठीक है।
तो अब ये क्या है बच्चों, सेम डायरेक्शन में है, किसमें, सेम डायरेक्शन में। अब हमने रिजल्टेंट निकालना है, आर निकालना है, तो आप कैसे करेंगे इसको, हम इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। देखिए इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे इसको, ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, आर। आर क्या आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सिंगल वेक्टर बनेगा वो आर है। तो आर क्या आ जाता है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो क्या किया हमने, यहां पर एक तो जो फर्स्ट वेक्टर है उसके हेड और लास्ट वेक्टर उसकी टेल, यहां पर हेड टेल वाला मेथड यूज किया हमने, हेड टेल, ठीक है। पैरेलल शिफ्ट भी हम कर सकते हैं, हेड टेल वाला मेथड यूज किया कि फर्स्ट वेक्टर की हेड को लास्ट वेक्टर की टेल से जोड़ दिया, ठीक है। हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये मेथड आपने याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ये क्या है, मैग्नीट्यूड of resultant vector is equal to magnitude of two vector and direction is the same as that of two given vector, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड क्या आएगा इनका, देखिए इसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम मॉडल्स लगाएंगे, मैंने पहले ही बताया था आपको, मॉडल्स हम यूज करेंगे तो उनका मैग्नीट्यूड निकल जाता है, ठीक है। तो ये है बच्चों, जब टू वेक्टर हैं हमारे, अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तब जो रिजल्टेंट हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड केस क्या है, अगर टू वेक्टर हैं बच्चों वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में तब रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, तो जैसे ये हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर है, ठीक है, और ये वेक्टर हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है। अब ये फोर्स लगा है, ईस्ट में फोर्स लगा है, एफ इज इक्वल टू कितना, 5 न्यूटन फोर्स लगा है ईस्ट में, और बी ये फोर्स लगा है बच्चों वेस्ट में, फोर्स लगा है, ये कितना लगा हुआ है, ये 3 न्यूटन फोर्स लगा है। तो तब रिजल्टेंट क्या निकालोगे इसका, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा बच्चों, इसका यहां पर अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम इसको पहले तो रूल कौन सा लगाएंगे, हेड टेल वाला रूल लगाएंगे ना। तो हमने पहले क्या कर दिया, यहां पर हम अगर ए को देखें, ठीक है, ए की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ए की डायरेक्शन क्या है, ये। तो क्या करेंगे हम, हेड को टेल से मिलाएंगे, तो यहाँ बी का जो हेड है ये है और ए की टेल क्या है, ये है, ठीक है। तो हम ऐसे मिलाएंगे इसको, ठीक है, बी का हेड, समझ में आया बच्चों, ऐसे मिला सकते हैं हम इसको। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ए का हेड है जो, अगर वहां पर हम इसको शिफ्ट कर दें, ठीक है, ए का, देखिए मैं इसको दोबारा से अगर मैं देखूं, ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है। तो ए वेक्टर ये है, तो मैं इसको शिफ्ट करूंगा बच्चों, क्या करूंगा, शिफ्ट करूंगा कहां पर, यहां, ठीक है। यहां अगर मैं देखूं इसको यहां पर, तो ये हमारा क्या है, क्योंकि बी की डायरेक्शन तो ये है ना, तो यहां पर रखेंगे हम। तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, आर इज इक्वल टू ए, यहां से लेकर यहां तक कितना है, ए है, और इसमें से क्या कर दिया हमने, माइनस बी कर दिया, ठीक है, समझ रहे। तो वैसे तो हमने क्या रूल क्या था हमारा, कि जितना इनका इंडिविजुअल फर्क पड़ेगा, ठीक है, उतना इसका रिजल्टेंट का फर्क पड़ेगा, जबकि बी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो हमने क्या कर दी, माइनस में कर दिया। तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों हमारा, ए माइनस बी। शो कैसे करेंगे हम इसको, ऐसे शो करेंगे, ठीक है, ऐसे शो करेंगे। तो मैग्नीट्यूड अगर निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी,
ठीक है, यानी कि यहां पर जो मैग्नीट्यूड है ए का वो ग्रेटर देन होगा बी से। ठीक है, तो ये बच्चों था अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमारे पास टू वेक्टर है। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों क्या है, अगर हमारे पास टू वेक्टर हैं एक्टिंग एट सम एंगल, ठीक है, या अगर हम बात करें राइट एंगल की या कुछ एंगल पर है, ठीक है, तो जैसे एक वेक्टर हमारे पास ये ए है, ये वेक्टर है, और एक वेक्टर ये है बच्चों, ये बी वेक्टर है। अब करो इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे, दोबारा से बनाओ, देखिए ये ए वेक्टर है, अब मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया यहां पर। ठीक है, पैरेलल शिफ्ट भी कर दिया और हेड से टेल भी मिला दिया। ठीक, तो जो रिजल्टेंट आएगा हमारा वो क्या आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, ये आर आ गया, यहां पर बिल्कुल आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए आर है जो वो ये कितना है, बी है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहां पर बच्चों हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। इस प्रकार के केस में क्या करेंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, क्योंकि ये जो दोनों है ये दोनों किसी एंगल पर हैं। ठीक, सपोज करें थीटा एंगल पर है। ठीक है, और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो और अगर हम एंगल की बात करें तो यहीं से हम नेक्स्ट आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा एंगल का। पहले हम एडिशन को किस किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, वेक्टर को, तो वो हम कर रहे हैं। तो यहां पर आर रिजल्टेंट वेक्टर ये आ जाता है। तो बच्चों क्या ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है बी प्लस ए के, और इस रूल को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। अब यहां पर हम देखिए दिखा सकते हैं, इसको प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, मैंने क्या बोला, आप पैरेलल शिफ्ट करें, इसको हम क्या करेंगे, यहां शिफ्ट कर देंगे। तो ये कितना हो गया बी, और इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे यहाँ। ठीक है, ये कितना हो गया ये। अब आर, ये वाला आर था, अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे तो आर हमारा क्या है, ए प्लस बी। अब क्या आएगा हमारा आर, अब हमारा आर क्या आएगा, आर इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, बी प्लस ए। कितना आएगा बी, ये देखिए बी और प्लस ए, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो मतलब हमारी जो रिलेशन है वो सही है। ठीक है, यानी कि ये जो रूल है वो है कम्यूटेटिव। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो ये था बच्चों एडिशन के बारे में। और नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों एंगल, उसके बाद हम करेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए लास्ट में यहाँ पर सबसे पहले हमारी यहाँ क्या बनी थी, ट्रायंगल लॉ बनी थी। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल बनी थी तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। अगर हम इस सारे को देखेंगे तो ए, या हम लिखें यहाँ पी क्यू और एस, तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम लॉ। फिर ये यूज करेंगे हम। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप ये चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे। तो उसको करने से पहले बच्चों में एंगल का पता होना चाहिए कि हम एंगल कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो ये बच्चों पहले आना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास पूरे सारे जो बेस हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल आपको ये आसान लगेगा। तो सबसे पहला देखिए, अगर हम मान ले एक वेक्टर हमारा ये है और एक वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है और ये है हमारा बी वेक्टर है, और ये 90 डिग्री पर है। तो यहां पर थीटा कितना है बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है, सेकंड केस में
ये एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर बच्चों ये है, और यहां पर एंगल कितना है, ये हमारा बी वेक्टर है और यहां पर ए वेक्टर है। कितना वेक्टर का, अब यहां थीटा कितना होगा बच्चों, 120। ठीक, आप सभी क्या देख रहे हैं, इसको आसान, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ देख लिया थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री, यहाँ भी आप यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पर थीटा हमारा कितना है 120 डिग्री है, या आपके दिमाग में कुछ और है, आप सोचो इसको। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर बच्चों वही मेथड यूज करना है। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, टेल से टेल, टेल से टेल और हेड से हेड। ठीक है, हेड से हेड मिलाएंगे एंगल को निकालने के लिए। ठीक है, एंगल को निकालने के लिए, तो यहां देखिए यहां पर हेड से क्या हो रहा है, ये बी का हेड है और इसका टेल है, तो ऐसे तो एंगल हमारा क्या गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट। तो मैं पैरेलल शिफ्ट अगर बी को करूं तो बी को मैं कहाँ करूंगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, यहां से मैं ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ बी को। तो अब क्या हो गया, अब टेल से बी की टेल को ए की टेल से मैंने मिला दिया, तो तब हम एंगल निकाल लेंगे बच्चों। तब हमारा थीटा कितना आएगा, अब पूरा एंगल कितना है, ये 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना आ गया, 60 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। तो ये एंगल बच्चों लेंगे हम। ठीक है, तो थीटा ना कि 120 है, तो थीटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर क्या होगा, 60 डिग्री। ठीक है, ये याद रखना आपने, थीटा क्या होगा 60 डिग्री। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखिए थर्ड एग्जांपल लेता हूँ, तो ये एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और ये एंगल है बच्चों 60 डिग्री। यहाँ पर थीटा क्या होगा, सोचो सोचो। ठीक है, यहाँ पर थीटा जो एंगल होगा वो क्या, यहाँ पर तो हेड से हेड पहले ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो हमारा थीटा क्या होगा 60 डिग्री। तो बच्चों एंगल निकालने के लिए आपने हेड से हेड टेल से टेल मिलाना है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल करते हैं। देखिए ये हमारे पास ये कितना है, बी है वेक्टर, और बच्चों ये जो एंगल है वो है ए है, और ये एंगल है 150 डिग्री। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये तो हेड से टेल मिल रही है, तो सबसे पहले तो हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे। अब हम पैरेलल शिफ्ट मैंने बी को किया था पिछली बार। ठीक है, तो मैं ए को भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हम ए बी को कर रहे हैं, तो मैं ए को अगर करूँ पैरेलल शिफ्ट, देखिए यहाँ पर अगर मैं ए को ले आऊँ तो ये ए हो गया। ठीक है, ए वेक्टर ये अब ये हमारा कितना, ये थीटा, तब भी हम ये निकाल सकते हैं। तो टोटल एंगल कितना बच्चे, ये 180, 180 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, 180 माइनस 150 कितना आ जाएगा, थीटा 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो कितना है बच्चों, थीटा 30 डिग्री। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट नेक्स्ट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हम कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास ये देखिए ये इस तरह के हमारे पास बच्चों कुछ वेक्टर नाम इनके रखूं, तो एक वेक्टर हमारा एक अलग रखा है, देखो ए वेक्टर है। ठीक है, तो ये वेक्टर है 60 डिग्री और ये बच्चों है 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो ये वेक्टर हमारे पास बी है और ये वेक्टर हो गया हमारा डी और ये हो गया सी। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालना आपने, अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर बी एंड ए निकाल लो, या ठीक है, या ए एंड सी निकाल लो, मतलब आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, या
बी एंड सी निकाल लो, ठीक है। सारे एंगल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? अब एक वेक्टर है, इसको हम क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे। कहाँ कर सकते हैं हम? यहाँ। पैरेलल की बात करें तो हम यहाँ शिफ्ट करेंगे इसको, ए को, ये ए वेक्टर, ठीक है। समझ में आया बच्चों? अब हमारे पास सारे आ गए। अब देखिए ये वेक्टर कितना है, 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है, तो अगर इसको हम देखें तो ये हमारा वेक्टर कितना है, 30 डिग्री। और ये कितना होगा बच्चों, तो ये हमारा वेक्टर ये कितना होगा, 90। जबकि अगर मैं इसको मैं सही अगर देखूं, यहाँ सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, निचले वाले एंगल, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है हमारा, 60 और 30। ये इसको हम बच्चों ठीक बना लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा ऐसे हम बना लेते हैं, क्योंकि ये पूरा पैरेलल लाइन है। तो 60 और 30, तो ये हमारा कितना आ जाता है, ये 90 डिग्री आ जाता है, ठीक है। ये 90 हो गया। तो अब हम ऊपर वाले को भी ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल क्या है हमारा, ये 30 है, ठीक है। तो ये एंगल भी क्या हुआ, इक्वल एंड अपोजिट वाला रूल भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। ये 30 हो गया, ठीक है। तो ऐसे बच्चों हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर देखें यहाँ पर 60 है और ये ऊपर देखिए ये 90 है, तो यहाँ भी 90 होगा, ठीक है। और 90 में से 60 ये इधर हो जाता है, ये हमारा कितना गया, 30 डिग्री, ठीक है। तो एक और बच्चों आपको मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या है, कि हम जो थीटा एंगल लेते हैं, थीटा एंगल है जो हमारा, वो हमेशा स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, स्मॉल एंगल लेंगे हम यहाँ पर। अब एक एग्जांपल मैं अगर बताऊं, तो जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। तो ये एंगल अगर हम देखें बच्चों, ये भी तो एंगल बिटवीन द वेक्टर है, जबकि ये क्या है, लार्ज एंगल है। ये क्या है, लार्ज एंगल है। तो हमने कौन सा लेना, स्मॉल एंगल लेना। तो ये याद रखना आपने, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल का रूल है बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों किस प्रकार से हम जो वेक्टर हैं उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे, और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हम आगे करेंगे। तो बिल्कुल आपके ये यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।